ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कंसेप्ट है समझने का। केस ऑफ CH3 पॉजिटिव एंड NH4 पॉजिटिव। ठीक है, इसको समझने के लिए आप इस तरह से समझें कि CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2 है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है इस तरह है, और ये इस तरह से आ गया 1 2 3 और CH बना दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये है। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इसमें कहाँ कहाँ तक कंजुगेशन है, कंजुगेशन में है क्या है पूरा, या इसमें कंजुगेशन में है। अभी तक मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कंजुगेशन के लिए CC ये कंटिन्यूसली होना चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एम्प्टी है, तो जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये दो के दो इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव है तो ये दो इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, होता है, बताया था। तो इसका मतलब ये तो कंजुगेशन में हुआ। मतलब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं इस तरह से, तो ये मूव कैसे हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। समझ है। अब ये जो पाई बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन है, वो क्यों ले रहा है, क्योंकि इसके पास अगर आप देखें 1 2 और दो हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए स्टिल 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अब क्या करता है, जो ये दो इलेक्ट्रॉन है जब इसमें मूव करते हैं, तो ये सारे के सारे दो इलेक्ट्रॉन इसको मूव करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। समझ रहे हैं, इसलिए जो ऑक्टेट कंप्लीट करने की टेंडेंसी है इसके पास ऑलरेडी है। समझ रहे आप। लेकिन अगर आप इस केस में देखो, नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन है H H H एंड H, चार H हो गए, 1 2 3 4 एंड CH2। अब इसमें देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो H4 पॉजिटिव है, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, नहीं, क्योंकि H पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज भी है, तो एम्प्टी ऑर्बिटल है कुल मिला के, ये एक तरह से खाली छोड़ दीजिए। तो ये अब इसके पास इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। वो यूं क्यों कहेगा कि भैया मुझे दो इलेक्ट्रॉन और दे दो, ताकि मैं अपने ऑक्टेट की अपनी स्टेबिलिटी ब्रेक करके 10 इलेक्ट्रॉन कर दूं, नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ये आगे नहीं जाएगा, यानी ये कंजुगेशन में नहीं है। इसकी तो टेंडेंसी ये रहेगी, यार ये H पॉजिटिव मेरे पास फालतू ही है चार्ज, इसको आप मेरे से हटा दो, ताकि मैं NH3+H4 कर लूँ NH4 पॉजिटिव के बजाय। समझ रहे हो आप गाइस। तो ये चीज़ आपको समझनी जरूरी होती है कि कौन सा कंजुगेशन में है, कौन सा नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए कि एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये आपने इमिडाजोल ये कंपाउंड सुना होगा, नहीं सुना होगा, अभी आपको स्ट्रक्चर दिखा दूंगा, इसका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत बार ये पूछा जाता है कि इमिडाजोल इज साइक्लिक कंजुगेटेड और नॉट, या बेसिकली एरोमेटिसिटी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट आ जाएगा, तो आपको कुल मिला के वेदर इट इज इन साइक्लिक कंजुगेशन और नॉट ये पूछा जाता है। अब स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है इसका, देखिए ये यहाँ पे इसमें दो एन होते हैं कुल मिला के, दो डबल बॉन्ड हो गए ये वाले, एक लोन पेयर यहाँ पे है, इसका एन के पास डबल बॉन्ड भी है और एक लोन पेयर इधर है। अब ये पूछेगा कि इमिडाजोल इज इन साइक्लिक कंजुगेशन और नॉट। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था, सिंपल कंसेप्ट है लोन पेयर का, एन के पास अनटिल अनलेस पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा इस तरह से प्लेन में बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो लोन बनाऊंगा ना तो वो थोड़ा आपको आसानी समझ में आएगी। ठीक, एक ये हो गया और एक सपोज एन ये हो गया। तो इस एन के पास में एक तो लोन पेयर है और एक है डबल बॉन्ड। तो ये वाला कार्बन है, तो ये इस तरह हो गया, सपोज ये सिंगल प्लेन में है, एक एक इलेक्ट्रॉन, और जो लोन पेयर है लेट्स से सपोज वो इसके प्लेनर में, प्लेन में, दूसरे प्लेन में। सिमिलरली नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन के लोन पेयरों में क्या कह सकता हूँ कि ठीक है ये सेम प्लेन में हो गया। ठीक है, यहाँ पे H हो जाएगा, ये H बनाना भूल गया मैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये हो गया क्योंकि sp ट्राइबिडाइज्ड है, तो स्ट्रक्चर एक सेम प्लेन में होगा, लॉज परपेंडिकुलर ही होंगे, इस वजह से कार्बन। ठीक, और ये दो कार्बन इस तरह से। अगर आप देखोगे ये सपोज N1 से स्टार्ट हुआ ये वाला लॉब, ठीक है, मैं इस दूसरे कलर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला लॉब इस यहाँ से स्टार्ट हुआ, चलते चलते इस पे आया 1 2, ठीक है, आगे चला इस पे भी है, फिर आगे चला इस पे भी है, फिर आगे चला इस पे भी है। अब जब ये वापस आया यहाँ से यहाँ, तो देखा इस पे भी है, तो इसका मतलब इट इज इन साइक्लिक कंजुगेशन। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, समझ में आनी चाहिए। बहुत बार चीज़ें क्या होता है ना गाइस, ये कंफ्यूज कर देती हैं बहुत बार, नहीं तो